बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, मैं हूँ कवल सज्जाद, लेकर आती हूँ आप लोग के लिए एवरी मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे ब्यूटिशियन कोर्स की ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें आप लोग बेसिक से लेके एडवांस तक का पूरा कोर्स सीख रहे हैं। ओके, अब हम बेसिक से एडवांस में एंटर हो चुके हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है और उसका टॉपिक है वो है ऑयल वैक्स। हम ऑयल वैक्स को किस तरह से करते हैं, कैसे यूज करते हैं, किन चीज़ों से यूज करते हैं, मतलब किस तरह से यूज किया जाता है, पूरी डिटेल के साथ। अच्छा जी, पहले तो मैं बेनिफिट्स बता दूं कि ऑयल वैक्स से बेनिफिट क्या है। ऑयल वैक्स एक मोस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। इससे क्या होता है कि जब भी हम अपने हाथों के या पैरों के या बॉडी के किसी भी पार्ट के बाल रिमूव करते हैं तो वो हेयर को जड़ों के साथ एक तो निकालता है, इसके साथ साथ वो हमारी डेड स्किन को भी रिमूव कर देता है। इवन हमारा जो कलर है वो भी एक टोन लाइटर हो जाता है। ठीक है, मतलब जो भी गंदगी या मैल या जो भी जमा हुआ होता है वो उसको अच्छे से डीपली निकाल देता है। ठीक है, इसका एक बेनिफिट ये। सेकेंडली, एक तो ये है कि ये बालों को जड़ों से निकाल देता है। सेकेंड ये कि ये डेड स्किन रिमूव कर देता है। थर्ड ये कि इससे जो हमारी हेयर ग्रोथ है ना वो काफ़ी हद तक स्लो हो जाती है। ठीक है, तो ये 3 या 4 कुछ इसके बेनिफिट्स है, जबकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है। मेरे पास जो प्रोडक्ट है जो मैं पर्सनली यूज करती हूँ मैं आप लोग को वो दिखा देती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये वाला यूज करती थी, डिपिलेशन का ये वाला वैक्स है, ऑयल वैक्स। इसके बहुत सारे और भी फ्लेवर्स मार्केट में अवेलेबल है, बट मैं ये वाला यूज करती थी। लेकिन जिस शॉप से मैं बाय करती थी अब वहां पर ये स्टॉक मौजूद नहीं होता है, जबकि ये 1000 या पता नहीं कितने ग्राम्स का है। एक अच्छा खासा पैक है। ऑलमोस्ट अगर मुझे हाफ हैंड करने हो तो मैं इसमें से 25-30 और पूरे हाफ हैंड कर सकती थी। ठीक है, और ये मुझे पड़ता था 1200 का। ये बहुत ज्यादा बजट फ्रेंडली था। अगर रीका को मैं इसी साइज में लेने जाऊंगी तो मुझे 2000 रुपए में मिलता है वो, लेकिन ये 1200 रुपीज था जस्ट। बट अब ये शॉर्ट है आई थिंक, या जहां से मैं लेती हूँ वहां अवेलेबल नहीं है और बाकी जगह का मुझे आइडिया नहीं। आई थिंक अगर आप कराची में है तो आपको ये बोल्टन पे मिल जाएगा। सही है। अच्छा, अब जब से ये वाला वैक्स शॉर्ट हुआ है तो मैं रीका के इस वाले वैक्स पर आ गई हूँ। अच्छा, ये इसका क्लोरोफिल है जो फ्लेवर है, मुझे ये फ्लेवर, मैं इस फ्लेवर से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मुझे वैक्स करने के लिए जो है ना वो ट्रांसपेरेंट वैक्स जो होता है ना वो मुझे ज्यादा सूट करता है। ये देखिए, ये अंदर से कुछ ऐसा होता है। अच्छा, इसका ये जो छोटा जार है ना ये 1000 रुपीज का है, और जो इसका इस तरह का बड़ा वाला साइज है ना वो 2000 रुपीज का मिलता है। ओके। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं कि मैं इस वैक्स से कितने हैंड्स पे काम कर लेती हूँ, तो अगर हाफ हैंड मतलब इतने हैंड्स हो हाफ हैंड, तो मैं ऑलमोस्ट 10 हैंड्स को काम कर लेती हूँ। 10 मतलब लोगों पे काम करता, 10 हैंड्स मतलब 20 हैंड्स मतलब 10 लोगों पे। अच्छा, अब हमें एक हाथ के लिए कितने वैक्स की नीड है कि हम हीटर में डालें? अच्छा, इन वैक्स के साथ साथ हमें वैक्स हीटर की भी नीड है। वैक्स हीटर 850 से लेके 1200 तक इस रेंज में अलग अलग एरिया में अलग अलग मार्केट्स में अवेलेबल है। मुझे 850 950 का मिल जाता है। आप लोग अगर किसी दूसरे एरिया में, तो शायद आपको होलसेल प्राइस में ना मिले, रिटेल में मिले, तो इट्स 1200 1100 1000 के अंदर अंदर ये मिल जाता है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। लाइक 2 4 5 साल चल जाता है। अगर आप ये वैक्स ले लेते हो 1000 रुपए का, और 1000 रुपए का अगर आप वो लेते हो तो आपकी 2000 की इन्वेस्टमेंट है। वो हीटर तो आपके पास अवेलेबल ही होगा हर वक्त, और ये जो है आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं आपको कहूँ कि अगर मुझे ये 1000 रुपए का मिला है और इसमें से मैं 10 लोगों का काम कर सकती हूँ तो मुझे ये पड़ रहा है 100 रुपए का पर हैंड। ओके, और मैं ऑयल वैक्स के हाफ हैंड की जो पर्सनली खुद क्लाइंट से रेट लेती हूँ वो लेती हूँ 350 से 400 रुपए। ठीक है, तो ये हमारी मेहनत होती है जो, या हमारा वक्त होता है। तो मेहनत से जो चार्ज दे रही होती है वो 300 350 400 अकॉर्डिंग टू, मतलब कभी कभी कोई बहुत हेल्दी भी आ जाता है तो फिर हमें वो बजट में नहीं आ रहा होता है। हमारी मेहनत बहुत होती है। फिर इसके साथ साथ हमें पेपर की नीड होती है, तो मैं आपको भी पेपर भी शो कर देती हूँ कि मैं कौन से पेपर्स यूज कर रही होती हूँ। लोग इस पर व्हाइट रोल वाले जो रोल्स होते हैं वो यूज कर रहे होते हैं, मैं वो यूज नहीं करती। मैं इसको बहुत बजट फ्रेंडली उसमें करती हूँ और उससे रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है, और मैं सालों से यूज करी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी अपने आप को मूव किया है। मैं जो पेपर यूज करी ना वो इस तरह से आटे की थैलियाँ जो होती है ना, मैं ये मंगवा लेती हूँ। ये 450 या 400 का कुछ पैकेट आता है, इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी होती है, जबकि इसमें से अभी मैंने काफ़ी यूज़ भी कर ली है। ठीक है, और फिर मैं इसको इस तरह से इन साइजेस में कटिंग कर लेती हूँ। देखिए, ये जो साइजेस है ना, मैं इस साइज में इसको कटिंग कर लेती हूँ। अगर अपर लिप्स वगैरह होते हैं तो मैं थोड़े छोटे स्ट्रिप्स बना लेती हूँ। उसी वक्त नीड होती है तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू जितना साइज चाहिए वो काट लेती हूँ। अदरवाइज मेरे पास इस साइज के पेपर्स होते हैं। बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े पेपर्स भी कटिंग करते हैं जो एक साथ निकालते हैं, लेकिन ऑयल वैक्स को मैं प्रेफर करती हूँ कि हम थोड़ा थोड़ा करके ही लें, क्योंकि ऐसा ना हो कि किसी की स्किन बहुत सेंसिटिव हो और हम अपनी एक्स्ट्रा एफिशिएंसी में, जैसे मैं एक्स्ट्रा एफिशिएंट अपने आप को समझूं कि नहीं मैं तो बहुत एक्सपर्ट हूँ, मैं तो कर सकती हूँ, और स्किन ही साथ निकल जाए। तो प्लीज़ अपने आप को बिल्कुल एक्स्ट्रा स्मार्ट या एक्स्ट्रा एफिशिएंट मत समझिएगा। अगर आप एक्सपर्ट भी हो जाते हो तो हमेशा बहुत वाइसली काम कीजिएगा कि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो अब बातें हो गई बहुत सारी, बहुत समझा दिया, बहुत सारी एक्सप्लेनेशन कर दी। अब चलते हैं हम अपनी प्रैक्टिकल की तरफ और उसको हम बहुत गौर से देखेंगे। ठीक है,
अच्छा जी, तो रिका वैक्स मैंने लिया है, ये क्लोरोफिल है, इसका फ्लेवर। अच्छा जी, आप देखो इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, ये बहुत थिक फॉर्म में होता है। इसको करने के लिए हमें वैक्स हीटर की नीड होती ही होती है। मेरे पास ये सिंगल वाला वैक्स हीटर है जो बहुत बजट फ्रेंडली है, क्योंकि मैं होम बेस्ड काम कर रही होती हूँ। मार्केट में इसके बहुत सारे दूसरे वर्जन भी अवेलेबल है, लाइक बहुत एक्सपेंसिव वन भी है। आप लोग जो भी लेना चाहो ले सकते हो। अच्छा, जिस तरह से मैंने इस वैक्स को निकाला है स्टिक के थ्रू, सेम इसी तरह से हम इस वैक्स को निकालेंगे, राउंड राउंड घुमा घुमा के, अदरवाइज़ ये अलग नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद आप इसको एक वैक्स हीटर में डाल के वैक्स हीटर को ऑन कर लोगे। मैं हाई पे रखती हूँ अपना वैक्स हीटर और इसको डाल के रख देती हूँ। ठीक है, अच्छा देखिए आप लोग, ये किस तरह से मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। अच्छा, जितना वैक्स मैंने इस स्टिक में लिया है ना, ये वैक्स 2 हाथों के लिए इनफ है। मतलब अगर मैं हाफ एंड कोहनी तक कर रही हूँ ना, तो 2 हाथों के लिए ये इनफ होता है। ठीक है, अब ये ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुका है और इसको मेल्ट होने में तकरीबन 15 मिनट लगते हैं। ठीक है, और देखिए ये जिस कंसिस्टेंसी पे अभी है ना, हमें सेम यही कंसिस्टेंसी चाहिए, ना बिल्कुल पतला चाहिए ना बिल्कुल गाढ़ा चाहिए। ठीक है, आप देखो। अच्छा, अब इसको मैं आप लोगों को लेके दिखाऊंगी कि हम इसको किस तरह से लेते हैं वैक्स में। सबसे पहले तो आप लोग देख लो, जिस तरह से मैंने इसके पेपर्स कटिंग किए ना, ये देखिए मैंने किस तरह से इसके पेपर्स को कट कर लिया है। सारे पेपर्स को मैं नॉर्मली यही साइज़ रखती हूँ या इसका भी आधा रखती हूँ। ठीक है, अच्छा इसके बाद आप देखो मैं किस तरह से वैक्स को स्टिक में ले रही हूँ और फिर किस तरह से इसको हम अप्लाई करेंगे अपने क्लाइंट की स्किन के ऊपर। आप लोगों को एक एक चीज़, ये देखो मैंने वैक्स को लिया, इसके बाद इसको घुमाया ताकि जो भी एक्स्ट्रा है वो सारा नीचे चला जाए, और इसके बाद मैंने क्लाइंट के हाथों पर इसको अप्लाई किया था। अच्छा, आप पहले देख लो मेरी क्लाइंट के हाथों को कि इनके हाथों पे आपको छोटे छोटे काले काले बाल नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, इस वैक्स का एक बेनिफिट ये कि छोटे से छोटा बाल भी है ना, जड़ से निकाल देता है। कोल्ड वैक्स में तो अक्सर हमारे हाथों पे बाल छोटे वाले जो होते हैं ना, वो रह जाते हैं, लेकिन इस वैक्स में ऐसा नहीं होता है। अगर कोई क्लाइंट छोटे छोटे बाल लेके भी आता है ना, तो आप उसको ऑयल वैक्स ही प्रेफर किया करो, क्योंकि ये डीपली उन बालों को भी निकाल लेता है। अच्छा, अब स्टिक से जो वैक्स हमने स्टिक में लिया था ना, उसको आपको अपने हाथ पे रखना है और फिर स्टिक का जो कॉर्नर वाला पार्ट है ना, उससे आप इसको स्प्रेड कर दोगे और बिल्कुल पतली सी लेयर बना दोगे। ठीक है, बिल्कुल मोटी मोटी लेयर नहीं बनाओगे, पतली लेयर। जितनी पतली लेयर होगी ना, इतना आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, इसके बाद आप एक इस तरह से ये पेपर बैग ले लोगे, इसके पीसेस ले लोगे पेपर के, और इसको अच्छी तरह से आप प्रेस करोगे अपने हाथों पे और इसको खींच लोगे एक। अच्छा, अगर आप लोगों ने कोल्ड वैक्स की प्रैक्टिस नहीं की है ना, तो आप लोग पेपर को बहुत अच्छी तरह से पहले रखना, उसको दबाना, फिर निकालना। जिस तरह से मैं रख के निकाल रही हूँ इस तरह से मत करना। ठीक है, अच्छा ये देखो मैंने अगेन स्टिक में वैक्स लिया है और इसको पहले रखा अपने हाथों पे और फिर इसको फैला दिया है। सेम यही टेक्निक आप करोगे और थोड़ा थोड़ा पैच लोगे। बिल्कुल ट्राई नहीं करना कि आप पूरा एक साथ लगा दो और फिर निकालो, क्योंकि क्या होगा कि अगर हम नए हैं ना, तो हम नीचे से निकालेंगे ना, तो ऊपर वाला वैक्स ड्राई हो जाएगा, जो फिर नहीं निकलेगा, और ये वैक्स पानी से निकलता ही नहीं है। ठीक है, इसके लिए ऑयल या किसी मॉइस्चर की नीड होती है। ठीक है, देखो मैं किस तरह से थोड़ा थोड़ा करके लगा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा निकाल रही हूँ, और रिजल्ट आप देखो इसका बहुत ऑसम 100% रिजल्ट है। ठीक है, जो पेपर आपके हाथ में ना, आप उसी को लेकर फिर थोड़ा थोड़ा मतलब दबा के निकालते रहो, तो जितना मतलब चिपकावा भी होता है ना, वो भी हट जाता है। अब देखिए मैंने अगेन थोड़ा सा वैक्स लिया, इसको स्प्रेड किया। मैं बार बार ये क्लिप इसलिए दिखा रही हूँ, पूरा वैक्स इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोग बार बार देखोगे ना, तो आप लोग को समझ आ जाएगा हमें कैसा करना है। अब यही पेपर है, देखो उसको मैंने जो गंदा वाला पार्ट था ना, जिसमें चिपकावा था, उसको फोल्ड किया और इसकी दूसरी वाली साइड से वैक्स करना शुरू कर दिया। ठीक है, ताकि हमारा पेपर भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। ये देखिए बहुत डीपली छोटी छोटी चीज़ें भी बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को वैक्स करने में या वैक्स का टॉपिक को समझने में बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। ये देखिए अगेन मैंने सेम यही किया है, वैक्स लिया अपने स्टिक में, इसको रखा, फिर इसको स्प्रेड किया, इसकी पतली सी लेयर बनाई। जितना भी एक्सेस हमारे स्टिक में आ रहा है उसको आप जाने दो, मशीन में डजेंट मैटर, मसला नहीं है। फिर आप एक पेपर लोगे, अच्छी तरह से प्रेस करोगे और इसको एक झटके में खींच लोगे। हाँ, अगर मेरा क्लाइंट बहुत हेल्दी और मोटा है ना, तो मैं इसको नीचे से टाइटली पकड़ूंगी भी। ठीक है, इनका तो मुझे नीड नहीं थी, क्योंकि स्किन इतनी लूज़ नहीं थी और एक यंग स्किन थी, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अगर कोई मोटा हाथ आपके पास आ रहा है ना, जिसका हेल्दी हैंड है और उसका गोश्त वगैरह ज़्यादा है, तो आप नीचे से थोड़ा टाइट पकड़ लेना। ठीक है, ताकि स्किन लूज़ ना हो जाए। ओके, अब इसी तरह से अगेन ये पूरा वैक्स चलता रहेगा। आप लोग आगे देखो, फिर मैं आप लोगों से आगे मिलती हूँ।
अच्छा जी, तो अब ये मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है हमारी कोहनी का, ये जो अंदर वाला पार्ट होता है ना, यहाँ पर नॉर्मली सबकी स्किन बहुत पतली होती है, तो यहाँ पर जब भी हम वैक्स करेंगे बहुत ध्यान से करेंगे। वैसे तो हमें पूरे हाथों पे ध्यान रखना है, लेकिन यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से आप लोग प्रेस करोगे और बहुत सॉफ्टली इसको खींच लोगे, क्योंकि यहाँ पर यूजुअली ये होता है कि या तो किसी की स्किन बर्न हो जाती है, या एट अ टाइम ग्रीन नील पड़ जाता है, या बिल्कुल रेड हो जाती है। आप लोग देखो, मैंने बहुत सॉफ्ट हाथों से किया है तो कोई भी मार्क नहीं आया है, ठीक है। आप लोगों को भी सेम इसी तरह से करना है, ठीक है। काम को बहुत एहतियात से, बहुत ध्यान से करोगे तो बहुत अच्छा काम करना सीख जाओगे, और इसके लिए आपको प्रैक्टिस की भी बहुत नीड है। ऐसा नहीं है कि एक बार में ही मेरी वीडियो देखी और सीख लिया। अच्छा, अब हमारा हाथ आप लोगों ने देखा है मैंने किस किस डायरेक्शन में रखा है। हमेशा आप लोगों को बालों की डायरेक्शन देखनी है कहाँ है, क्योंकि किसी के बालों मतलब किसी के हाथों में बाल कहीं से उल्टे आ रहे होते, कहीं से सीधे आ रहे होते, तो हमें हर हाथों के बालों की डायरेक्शन देखनी है। ये वाला जो पार्ट होता है ना हमारे हाथों के कोहनी के पीछे वाला पार्ट, यहाँ पर यूजुअली बाल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है, ठीक है। और हमें ये ध्यान रखना होता है, क्योंकि जब भी हम वैक्स करते हो तो हम वैक्स अप्लाई भी बालों के ही डायरेक्शन में करेंगे, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, और उसको खींचेंगे, जो पेपर को खींचेंगे ना वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। वैक्स हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ लगता है, और जब हम इसको खींचते हैं तो नीचे से ऊपर। बस अगर आप लोग ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख लोगे ना, बालों के डायरेक्शन को देखोगे कि कहाँ आ रहा है, मतलब जहाँ से बालों का डायरेक्शन स्टार्ट हो रहा है उसी तरह आपको ऊपर से नीचे की तरफ आप वैक्स लगाओगे, और नीचे से ऊपर की तरफ आप पेपर को खींच दोगे, तो आपका वैक्स का रिजल्ट ऑसम आएगा। हाँ जी, तो अब आती है बारी हमारे ये हथेली का जो उल्टा वाला साइड है वो, और हमारी फिंगर्स की। इसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। हमारे यहाँ पे फिंगर्स के इन साइड्स पे बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं, किसी के तो थोड़े ऊपर वाली साइड पे भी होते हैं, तो आपको प्रॉपरली वैक्स को अप्लाई करना है और पूरे फिंगर्स के साथ लेना है। ऐसा नहीं हमारी फिंगर्स बहुत डार्क डार्क लगे कि वो काला कालापन नज़र आए। अगर हम इसको अच्छी तरह से वैक्स लगा के निकालेंगे ना, तो हमारी स्किन से जो डेड स्किन है, जो काले काले धब्बे ना, वो भी काफ़ी हद तक क्लीन कर देता है ऑयल वैक्स। अच्छा जी, तो अब ये फाइनल रिजल्ट है। आप लोग देखो हाथ कितना ज़बरदस्त खूबसूरत खूबसूरत सा हो गया है, मज़ेदार। अच्छा, अब ऑयल वैक्स को क्लीन करने का एक तरीका, ये एक तरीका क्या, एक ही तरीका है, मतलब ये कि आप इसको पानी से रिमूव नहीं कर सकते हो। अगर आप इसको पानी लगाओगे ना, जैसे हमने कोल्ड वैक्स में स्पंज गीला करके रिमूव किया था, तो इससे क्या होगा कि इसकी चिपचिपाहट ख़त्म नहीं होती है। आपको इसको रिमूव करने के लिए या आप हॉट ऑयल आता है, इसका वैक्स, ऑयल वैक्स आता है, आप वो ले लो, या फिर है ना आप कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो आपके पास घर में अवेलेबल हो, आप कोई भी ले सकते हो, उसको आप लगा दोगे तो इससे क्या होता है कि सारा रिमूव हो जाता है, जितनी भी चिकनाहट होती है ये ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो अब वीडियो को आप लोगों ने गौर से देख लिया होगा, समझ आ गई होगी कि हमको किन किन चीज़ों का, पहले थ्योरी सुन ली होगी आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इसके बाद आप लोगों ने प्रैक्टिकल देख लिया होगा कि हमें प्रैक्टिकली किस तरह से करना है। तो अब बारी आती है सवाल जवाब की। आप लोगों का पहला सवाल कि मैं वैक्स के दौरान कौन सा पेपर यूज़ करती हूँ, ठीक है। मेरा दूसरा सवाल ये है कि वैक्स के जो 3 बेनिफिट्स मैंने बताया ना अपनी वीडियो में, लेक्चर में, वो मुझे बताइए कि वो क्या है, ओके। अच्छा, और मेरा तीसरा सवाल ये है कि वैक्स को हम किस तरह से लगाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ। इन 3 सवालों के जवाब, मेरा नंबर यहाँ पर आ रहा है, आप इस पर मुझे व्हाट्सअप करोगे, और आप लोगों के रोल नंबर आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताओगे, ठीक है। चलिए जी, मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ।